दैनिक भास्कर रतलाम के 17 वर्ष पूर्ण होने पर दैनिक भास्कर व श्री राम मोहन क्रिटिकल केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा मंदसौर में पहली बार मेगा निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन दिनांक 18, 19 व 20 अप्रैल को समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। 15 अप्रैल को फरियादी विक्रम सिंह पिता गंगाराम सोंधिया राजपूत उम्र 28 साल निवासी जूनापानी गरोट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि खुशहाल सिंह पिता कालू सिंह सोंधिया उम्र 45 साल निवासी जूनापानी के अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है तथा शव को जमीन में गाड़ दिया है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अलग अलग टीमों का गठन किया गया। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों व संदेह के आधार पर मृतक खुशहाल सिंह के बेटे कृपाल सिंह पिता खुशहाल सिंह उम्र 21 साल निवासी जूनापानी को पकड़ा गया। विस्तृत पूछताछ की गई। संदेही कृपाल सिंह पहले घटना के संबंध में सही जानकारी न देकर गुमराह करता रहा। बारीकी से पूछताछ करने पर कृपाल सिंह टूट गया। वो बताया कि मृतक पिता खुशहाल सिंह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, वह भेदभाव करता था, घर के रुपए पैसों का हिसाब किताब अपने पास रखता था, खर्चे के लिए रुपए मांगने पर नहीं देता था, वह मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने पिता खुशहाल सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने दूर के रिश्ते में मामा गोवर्धन सिंह पिता गोपाल सिंह निवासी रतनपुरा थाना मिस्टोली जिला झालावाड़ राजस्थान को समझाया। दोनों ने खुशहाल सिंह को जान से मारने की योजना बनाई। कृपाल सिंह ने गोवर्धन सिंह से अपने पिता की हत्या करने के लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात कर दी। नगद 20,000 रुपये एडवांस में गोवर्धन सिंह को दे भी दिए। योजना के मुताबिक 14 अप्रैल की दरमियानी रात गोवर्धन सिंह अपने अन्य साथी धीरप उर्फ धीरूलाल पिता बगदूलाल मेघवाल उम्र 25 साल निवासी रतनपुरा तथा रोडूलाल पिता फतेहराम मेघवाल उम्र 30 साल निवासी रतनपुरा को साथ लेकर जूनापानी आया। अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके कृपाल सिंह को अपने पास बुलाया। बाद में चारों गोवर्धन सिंह की मोटरसाइकिल से मृतक खुशहाल सिंह के खेत पर गए तथा चारों ने मिलकर कुल्हाड़ी व लकड़ी से मृतक खुशहाल सिंह को मारकर उसकी हत्या कर दी तथा मृतक के शव को पास रोड किनारे खाई में रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें कृपाल सिंह पिता खुशहाल सिंह उम्र 21 साल जो कि मृतक का बेटा है, गोवर्धन सिंह पिता गोपाल सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 26 साल, धीरप उर्फ धीरूलाल पिता बगदूलाल मेघवाल एवं रोडूलाल पिता फतेहराम मेघवाल शामिल है। विजय जोशी की रिपोर्ट। की घटना हुई थी, उसका खुलासा किया गया। क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से आरोपी ने प्लानिंग करके हत्या की? ये 15 अप्रैल को सुबह फरियादी विक्रम सिंह के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जूनापानी के खुशहाल सिंह जहाँ पे वो हाली का काम करता था, तो किसी ने उस व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नाले में रखकर मिट्टी डाल दी है। तो उसकी सूचना पर से थाना प्रभारी अपनी टीम से रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से उसकी डेड बॉडी को निकलवाया, जो कि उसके घसीट के वहां से जहां पे वो सो रहा था बाड़े से वहां से लाई गई थी और उसके बाद उसको पीएम के लिए रवाना किया गया। और उसके बाद वहाँ पे गांव वालों से सबसे पूछताछ वगैरह शुरू हुई, परिजनों से पूछताछ वगैरह की गई, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि इसका जो लड़का है कृपाल सिंह, इसके छोटा लड़का कृपाल सिंह से इसके पिता के थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। वो उनके साथ जो पिता था वो मारपीट करता था, पैसे वगैरह नहीं देता था, तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो फिर खुशहाल सिंह को थाने पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो थाने को गुमराह करते रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई कि चूँकि पिता द्वारा मारपीट की जाती थी और पैसे नहीं दिए जाते थे, तो इसको लेकर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे पिता को मारने की। तो इसी घटनाक्रम में उसने अपने मामा का जो रिश्तेदार है, अपने मामा का लड़का गोवर्धन, उसको इस घटनाक्रम में उसने शामिल किया और गोवर्धन को उसने 1.5 लाख रुपए देने का बताया कि 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, और घटना से पहले उसने 20,000 रुपये गोवर्धन को दिए। गोवर्धन के जो 2 दोस्त थे, धीरू और रोडू, उसको गोवर्धन ने अपने साथ रखा पैसों का लालच देकर। और घटना वाले दिन ये चारों लोग खेत पर इकट्ठे हुए रात में और चारों ने धारदार कुल्हाड़ी और इससे लकड़ी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी अपने पिता के। इसमें जब पूछताछ की गई तो किस प्रकार से पता चला कि इनके द्वारा ये हत्या की गई? जब लड़के से पूछताछ की गई तो चूंकि ये गांव में ये शोहरत बनी हुई थी कि बाप से इसकी पटती नहीं थी और दोनों के बीच में जायदाद और ये सब को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। चूंकि ये खेत का बंटवारा वगैरह हुआ नहीं था और ये लड़का चाह रहा था कि खेत का बंटवारा कर दिया जाए, तो बाप का कहना था कि मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है। तो उसको लेकर और जो इसका बाप इसके साथ मारपीट करता था उसको लेकर इसके मन में काफ़ी आक्रोश था
तो ये सब चीज़ें जब उसको बताई गई और काफ़ी उससे पूछताछ की गई तो लास्ट में वो टूटा और फिर उसने अपना हत्या कबूल करना स्वीकार किया। किस प्रकार से जब जमीन में गाड़ा गया है तो किस प्रकार से पता चला कि व्यक्ति को पकड़ा गया? जहाँ पे वो सोया था वहाँ पे पूरा खून के छींटे मिले थे, वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली थी। उसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो सामने जो एक नाला था वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पाई गई और जिसको उन्होंने मिट्टी से ढक दिया था, लेकिन उसके पैर ऊपर रह गए थे। तो फिर वहाँ पे तहसीलदार को बुलवाकर उसकी खुदाई करी गई और डेड बॉडी बाहर निकाली गई। ठीक है, थैंक यू। हाँ।